ना स्पीड और एक्यूरेसी चेक करनी है हमने। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम? पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा यूरेनियम को प्रोड्यूस करता है? जल्दी से कमेंट करिए, यूरेनियम को कौन सा प्रोड्यूस करता है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आंसर क्या है? लेट्स स्टार्ट। यार 1 घंटे की क्लास है, 100 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से होंगे। आंसर क्या है? कौन सी कंट्री? कजाकिस्तान जो है, ये कजाकिस्तान है। इंडिया के अच्छे रिलेशन है कजाकिस्तान के, और कजाकिस्तान मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम है पूरी दुनिया में। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट? इसमें से बच्चे प्रोटीन किसमें सबसे ज्यादा होगा? ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यार प्रोटीन की बात करूं ना, सबसे ज्यादा डेफिनेटली यार किसमें होने वाला है? इसमें होने वाला। अभी जिसने मुझसे क्लास ली थी, 1 बजे वाली क्लास ली थी अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास, उसे पता होगा कि प्रोटीन जो है सोयाबीन में होगा डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन बुक इज द ऑफिशियल, मैं आपको बता रहा हूं 100 क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूं, दीज ऑल आर न्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी के सभी 100 के 100 क्वेश्चन न्यू है आप सभी के लिए, और क्वेश्चन सीखो ये सारे। ग्रीन बुक जो है ऑफिशियल रिपोर्ट है कौन सी कंट्री की? कौन सी कंट्री की? जल्दी से बताइएगा। आंसर क्या है? किसकी है? इटली की है। और मैं क्यों बार बार इटली के क्वेश्चन करा रहा हूं? यार कोविड-19 से इटली परेशान हुआ है, तो भैया उनके जितने भी पॉइंट है ना वो आपको आने चाहिए। ये इटली की क्या है? बुक है, ऑफिशियल रिपोर्ट होती है, दिमाग में रखिएगा इटली की। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा सही तरीके से मैच नहीं किया गया? जल्दी से बताइएगा। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, ब्लड सेल में होता है। लेकिन यार एलिफेंथियस जो भैया किस में होता है? लेग्स में होता है। किस में होता है? लेग्स में होता है। जो हाथी पैर हो जाता है ना वो होता है लेग्स का। तो भैया आंसर क्या है इसका? आंसर इसका डियर स्टूडेंट सी इसका आंसर है। ठीक है, सी इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जितने बच्चे देख रहे हैं दिमाग में रखना, अपना थ्योरी सेशन स्टार्ट हो चुका है। एसएससी का बढ़िया तरीके से हम सेशन करा रहे हैं अनअकैडमी पे। आप अमन 11 रेफर कोड यूज करके जुड़ सकते हो। जितने भी नए एग्जाम आ रहे हैं, जिनकी डेट आ चुकी है, उन्हीं के लिए एक कोर्स स्टार्ट कराया गया है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इस कोर्स के साथ जुड़ जाइए अमन 11 रेफर कोड यूज करके। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। क्वेश्चन का आंसर क्या? Which instrument is used for measuring humidity? आसान क्वेश्चन है यार, ह्यूमिडिटी की बात हो रही है तो एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, हाइग्रोमीटर इसका आंसर है। ठीक है, हाइग्रोमीटर इसका क्या आंसर है? चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यार सेशन में शेयर जरूर करना बढ़िया तरीके से, मतलब मजा आना चाहिए सेशन में। ऐसे शेयर कर दो एक बार हर एक जगह पे। ठीक है, 1 सेकंड लगता है। करेंसी, वियतनाम की करेंसी कौन सी है? वियतनाम की करेंसी कौन सी है? वियतनाम की करेंसी क्या है? डोंग। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, कौन सा यार मूवी नहीं याद आ रही, क्या नाम था? जनरल डोंग नाम था। जनरल डोंग जिस मूवी में विलन था, उस मूवी का नाम याद है क्या किसी को? मुझे याद नहीं आ रहा। जनरल डोंग कभी रोंग नहीं होता, डोंग कभी रोंग नहीं होता। चलिए करते हैं इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द सेल? इसमें से कौन सा विटामिन है जो सिंथेसाइज हो जाता है सेल से? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आप सभी के लिए, लेकिन यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। जनरल डोंग रोंग नहीं होता, तो जल्दी से बताइए क्या होता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर क्या है बच्चों? एक ही है, विटामिन ई जो है सिंथेसाइज होता है सेल से। ठीक है, विटामिन ई जो है सिंथेसाइज होता है। ठीक है, चलिए करते हैं इसके बाद जनरल डोंग का एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। नाम मत रख देना अब जनरल डोंग। ठीक है, कई कमेंट करते ही जनरल डोंग आगे, जनरल डोंग आगे। विच इज द कम्युनिकेबल डिसीज? इसमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है इसमें से? देखिए कम्युनिकेबल मतलब भैया फैलेगी। अब ये फैलता इसमें से क्या है? डेफिनेटली मेसल जो होता है वो फैलता है। ठीक है, खसरा की जो बीमारी होती है ये कम्युनिकेबल डिसीज होती है। बाकी अस्थमा, स्कर्वी और डायबिटीज डेफिनेटली कम्युनिकेबल नहीं है। चलिए देखते हैं इसी बात पे क्वेश्चन नंबर। अमन 11 डिफेंस कोर्सेज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे कोर्सेज डिफेंस के स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, दिमाग में रखिए न्यू कोर्सेज सभी के सभी। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हाँ भाई, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है यार जो पॉलिस्टर की नहीं बनती है? मुझे बताओ यार, पॉलिस्टर का ऐसा क्या नहीं बनता? चारों के चारों पॉलिस्टर से बहुत कुछ बनता है, लेकिन इसमें से ऐसा क्या नहीं बनता? पेंट ब्रश, स्वेटर जो हो गया यार, स्वेटर दे रखा है। ठीक है, एरोप्लेन के टायर दे रखे हैं। आंसर क्या है बच्चों इसका? स्वेटर दे रखा है ऑप्शन में। बताओ हद होगी, पॉलिस्टर का स्वेटर कैसे बन सकता है? ठीक है, इज नॉट मेड ऑफ पॉलिस्टर। लेकिन पॉलिस्टर की जैकेट्स बनती है, लेकिन स्वेटर नहीं बनता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। इस क्वेश्चन का आंसर देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन भी हो सकता है आप सभी के लिए।
जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट अंडर द आर्टिकल, ठीक है, करप्शन और इनकैपेबिलिटी के नाम पर जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, इन्हें हटाया जा सकता है। पूछा गया कौन से आर्टिकल। अब ये चाइनीज क्वेश्चन यार 1 2 3 4 दिमाग घुमा देगा ऐसा क्वेश्चन। पेपर में आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, मजा आ जाता है, फीलिंग आ जाती है। और ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर क्या है, 124(4) इसका आंसर है। दिमाग में रखना, सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्हें करप्शन और इनकैपेबिलिटी के उसमें प्रेसिडेंट हटा सकते हैं 124(4) के अंतर्गत। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो ये लाइव टेस्ट न्यू सीरीज का है, आपको बहुत बेनिफिट करेगा आपके आने वाले एसएससी के सभी एग्जाम में, सीडीएस के सभी एग्जाम में, डिफेंस के सभी एग्जाम में। आई अश्योर यू दिस थिंग। डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल। भैया ये तो भैया फेमस लाइन है, किसने कही है, एक ही व्यक्ति ने कही है, अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो लोकतंत्र है, ये लोगों का है, लोगों के द्वारा होता है, लोगों के लिए बना होता है। ठीक है, जैसे कि वाईफाई स्टडी आप ही का है, आप ही के लिए बना है और आप ही के द्वारा चल रहा है। जो आप चाहते हो आप बताइए कमेंट बॉक्स पे कौन से आपको क्वेश्चंस करने हैं। हाँ भाई, इफ इंडिया और अफगानिस्तान हैज बीन मार्क्ड ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायसरॉय। देखिए इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डरन लाइन है, कौन सी है, डरन लाइन है। अब सवाल ये पूछा गया है कि भाई कौन से वायसरॉय हैं, कौन से वायसरॉय हैं जिनके टाइम पर ये लाइन बनाई गई थी। मुश्किल है, इसे मैं कहूंगा धाकड़ सवाल। इस धाकड़ सवाल का जवाब दीजिए, कौन कौन सा बच्चा देख सकता है। जो बच्चा जवाब दे देगा तो भैया समझ लेना उसकी तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि ये मुश्किल सवाल है। आंसर क्या बच्चों इसका, क्या है, लैंसडाउन इसका आंसर है। लैंसडाउन इसका आंसर है, जिसने 1 बजे, जो बच्चा मुझसे सुबह अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लास लेता है ना, वो जरूर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देगा। सुबह 9 बजे मैं अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लास देता हूं और 11 बजे वाली क्लास, ये 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। 5 रिट है हमारे, इसमें संविधान के अनुसार 5 रिट, आप सभी जानते हैं संविधान के अनुसार जो रिट है वो कितनी है, 5 है। सवाल ये पूछा गया कौन से आर्टिकल के अंदर आती है। बड़ा सरल सवाल है, आंसर क्या है इसका, आंसर यहां जाता है और आंसर क्या है, आर्टिकल 32 इसका आंसर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत देश में संविधान के, ठीक है, संविधान के खराब होने पर, मतलब इन सेंस के आपको संविधान, ठीक है, आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं तो उस केस में आप रिट फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, आर्टिकल 32। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत। हाँ भाई बताइए इस क्वेश्चन का। व्हाइट ब्लड कॉर्पस आर प्रॉपरली नोन एज द सोल्जर ऑफ द बॉडी। ये भैया हमारे जो शरीर है इसके क्या है, सैनिक की तरह काम करते हैं। क्या काम है इनका, किस वजह से ये सैनिक की तरह काम करते हैं, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन देखिएगा, मार्च एट रेगुलर पेस लिखा हुआ है। कैन इट बी द अपीयर इन यूनिफॉर्स, कैन इट बी द, आंसर क्या है, डिफेंड द बॉडी। ठीक है, आंसर क्या है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है कभी कभी, माहौल बनना चाहिए क्लास में ऐसे ऑप्शन देख के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई, अल्फा कैरेटीन एज अ प्रोटीन किसमें है, इन सभी में से किसमें अल्फा कैरेटीन एज अ प्रोटीन है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। यार सेशन को ना शेयर करो यार, लाइक करो सारे के सारे, मतलब लाइक को ना 300 पार पहुंचा दो, 300 प्लस पहुंचा दो लाइक को, एकदम से 300 प्लस पहुंचा देना। जो बच्चा मेरी मेहनत से खुश रहता है वो सभी 300 प्लस पहुंचा दो जल्दी से, स्पीड में एक बार। ठीक है, लाइक को 300 प्लस पहुंचा दो और शेयर कर डालो। हाँ भाई, अल्फा कैरेटीन प्रोटीन किसमें है, आसान है यार क्वेश्चन, आंसर क्या है, जो ऊन होती है ना उसमें अल्फा कैरेटीन प्रोटीन होता है। ऐसे ही कैरेटीन प्रोटीन का भी पूछा जाता है, अभी एक क्वेश्चन आएगा मैं आपको दिखाता हूं कैरेटीन प्रोटीन का भी। चलिए अमन 11 रेफर कोड भूलिएगा मत, क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई देखो क्वेश्चन इतना खास नहीं है क्योंकि भैया 2015 का पूछेगा नहीं, फिर भी अगर आपसे कभी पूछ ले तो 2015 में इकोनॉमिक्स के लिए इन्हें मिला था एंग्यूस डियाटोन को, वैसे इतना आएगा नहीं, छोड़े इस क्वेश्चन को। हाँ भाई, ये क्वेश्चन का आंसर बताएगा। जर्मनी में, आसान क्वेश्चन है, नाजिज्म जो है इसको किसने प्रमोट किया था, आंसर एडल्फ हिटलर। डेफिनेटली आसान क्वेश्चन है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये नहीं कि भैया 2015 का पूछा गया तो आएगा नहीं, क्वेश्चन इज अबाउट कि मित्रा शक्ति जो है ये कौन से, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है कौन से 2 राज्यों के बीच में होती है, बताइएगा बच्चों। मिलिट्री एक्सरसाइज, ये जो मित्रा शक्ति है ये कौन से 2 राज्यों के बीच में होती है, सरल सवाल है। हमारा मित्र कौन सा है, हमारे दोस्त कौन से हैं, सिंपल सी बात है यार, हमारे दोस्त कौन से हैं, श्रीलंका हमारे दोस्तों में से एक है। मित्रा शक्ति से इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज होती है, इट इज ए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ऐसी चाइना और नेपाल के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में हम क्या करते हैं, हाथों में हाथ देते हैं ना, किसके बताओ, इंडिया और चाइना के हम हाथों में हाथ रखते हैं ना, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। जैसे अभी
कुछ दिन पहले हाथों में हाथ ही हो रहा था, मुझे लग रहा था हाथापाई ना हो जाए, ठीक है, कहीं हो जाए विश्व युद्ध दोबारा स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? चलो जी आगे चलो सर जी आगे। आर्कोलॉजिकल एग्रो इकोलॉजिकल जोन इंडिया में कितने हैं बच्चों, जल्दी से बताइएगा, इंडिया में कितने एग्रो इकोलॉजिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंडिया में एग्रो इकोलॉजिकल जोन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, आंसर क्या होना चाहिए इसका, जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है यार। एक्टिवनेस होनी चाहिए इस क्लास में, ये क्लास बढ़िया 100 क्वेश्चन जो लेके आता हूं ना आपके लिए, तो उसमें एक्टिवनेस होनी चाहिए। 20 इसमें क्या है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन है इंडिया में। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसपे अटैक हुआ था आप सभी जानते हैं, न्यूयॉर्क में है, ठीक है, और उसके बाद अमेरिका ने पता ही आपको क्या किया, पूछा गया है इसके जो चीफ आर्किटेक्टर है वो कौन थे। मुश्किल क्वेश्चन, इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मे बी आप में से किसी को ना आता हो, फिर भी बताइए यार, ट्राई मारो एक बार, आंसर क्या, आंसर क्या, जल्दी से बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा। आंसर क्या बच्चों इसका, आंसर क्या इसका, मिनोरो जमास्की जो है, इन्होंने ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है बनाया था, और बड़ा प्यारा बनाया था, इसलिए जितने भी क्या बोलते हैं अफगानिस्तान के टेररिस्ट थे उनको उस पर दिल आ गया और उन्होंने उड़ा दिया। चलिए इसी बात पे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। द एगमार्क एक्ट, इंडिया में ये जो एगमार्क एक्ट पास किया गया जिसके थ्रू हम जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिलते हैं, वो कब स्टार्ट किया गया था? एगमार्क एक्ट, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है बच्चों, जल्दी से कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर क्या है, एगमार्क एक्ट किस दिन किस साल में? 1937 में। 1937 में। जो आज 8:30 बजे वाली क्लास थी उसको मैं कवर करा दूंगा, कल क्वेश्चन ज्यादा करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग क्या है क्वेश्चन सारे करेंगे, जैसे अभी 11 बजे वाली क्लास है ना, उसमें मैं आपको साइंस के कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा 11 बजे वाली क्लास में, ठीक है। आ जाना 11 बजे वाली क्लास वाईफाई स्टडी चैनल पर, ठीक है, मेन चैनल पर रात को जोगे। नाथुला पास आसान क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा, आप आंसर खुद बताएंगे, और मैं यार बताऊंगा क्यों। चलिए देखिए, 11 बजे वाली क्लास जो है ये नाथुला पास वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, दिमाग में रखना। अगर मैं बात करूं वाईफाई स्टडी पर 11 बजे अपनी अभी रात को क्लास है बढ़िया वाली, और थ्योरी पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है, थ्योरी पढ़ाऊंगा 11 बजे वाली क्लास। रेलवे सीडीएस डिफेंस वाले बच्चे मत मिस करना, रोज रात को 11 बजे जो होती है, ठीक है, एफर्टलेसली इसमें मैं कंटेंट लेके आता हूं। स्वात इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, कौन सी नदी की सहायक नदी है, जल्दी से बताइएगा, कौन सी नदी की सहायक नदी है? आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, स्वात कौन सी नदी की सहायक नदी है, आंसर क्या है? देखिए आंसर क्या है इसका, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, दिमाग में रखना। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में पहली जैसे आती है कमेंग आती है, कमेंग एक सहायक नदी है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो तिस्ता भी सहायक नदी है, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र की स्वात भी एक क्या है, ट्रिब्यूटरी। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। नाथुला पास वाले क्वेश्चन को अभी स्किप कर देना, ठीक है, नाथुला पास वाले क्वेश्चन को अभी स्किप कर देना। हाँ भाई, फिजी की कैपिटल क्या है, आंसर आसान हो गया, सुबह हो गया। चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को। व्हाट हु इज द इनोवेटर ऑफ वैशिका दर्शन, बताएगा वैशिका दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, जल्दी से कमेंट करिएगा, वैशिका दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको ये 5:30 बजे वाली क्लास में टॉपिक वाइज कराया। जब मैं 5:30 बजे टॉपिक वाइज कराता हूं उस क्लास में मैं नए नए कंटेंट लेके आ रहा हूं। कल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट लेके आ रहा हूं मैं, पॉलिटी का जो नया सीरीज है पॉलिटी की पूरी कंप्लीट लेके आ रहा हूं। लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस में कुछ कराने वाला हूं जो आपके रह गए हैं, ठीक है। वैशिका दर्शन किसके द्वारा जल्दी से आंसर देखते हैं इसका, महर्षि कनक के द्वारा, महर्षि कनक के द्वारा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। आईएनसी के महात्मा गांधी हमारे बापूजी जो है आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन से वर्ष में बने थे, आसान क्वेश्चन है, सभी बताएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएगा यार। सेशन को शेयर करना सारे के सारे, एक बार लाइक और शेयर कर दिया करो सेशन को। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए आंसर क्या बच्चों इसका, महात्मा गांधी जी आईएनसी के प्रेसिडेंट कब बने थे, 1924 में, 1924 में बने थे। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड द फेमस नुरोज ऑफ पारसीज इन इंडिया, किसने ये इंट्रोड्यूस किया था, नुरोज ऑफ पारसीज इन इंडिया, ये किसने, विश्व प्रसिद्ध है वैसे ये,
ठीक है, सभी को आना चाहिए यार, ये क्वेश्चन आसान है। बालबन के द्वारा, आप सभी जानते हैं बालबन के बारे में, आपने सुना ही होगा, किसी ना किसी फॉर्म में आपने बालबन के ऊपर सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो भैया 5:30 वाली क्लास में ये सब चीजें मैं कराता हूं, दोपहर को टॉपिक वाइज कराता हूं 5:30। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? हाँ भाई, साउथ कोरिया। मैंने अभी बताया, सुबह की क्लास में मैंने करंट अफेयर कराया था साउथ कोरिया के ऊपर, किस वजह से कराया था, रीजन है इसका। और रीजन क्या है इसका, जल्दी से आंसर क्या है, साउथ कोरिया क्या है, सियोल इसकी कैपिटल है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ प्लेस ऑफ विवेकानंद, विवेकानंद जी का जन्म कहां पे हुआ था, जल्दी से बताएगा विवेकानंद का जन्म कहां पे हुआ था, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विवेकानंद जी का जन्म कहां पे होता। बड़ा आसान क्वेश्चन है। आंसर क्या है इसका, देखिए आंसर क्या है इसका, कोलकाता में। और इसी से हमें पता चलता है विवेकानंद जी ने ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें स्टार्ट करी है वो कोलकाता में स्टार्ट किया है या मुंबई में स्टार्ट किया है, कोलकाता या फिर मुंबई, इन दो जगह पे इन्होंने स्टार्ट करी है अपनी सारी मूवमेंट्स को। चलिए जितने बच्चे देख रहे हैं इस चीज को दिमाग में रख लो, ये डिफेंस का कंप्लीट कोर्स है, धमाकेदार कोर्स है। ये स्टार्ट होने वाला है कल 4 बजे 4 PM पे। कितने बजे, 4 PM पे डिफेंस का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। 20 थ्योरी क्लास ऑन एवरी सब्जेक्ट, कहने का मतलब है इन सभी सब्जेक्ट पर 20-20 क्लासेस है, ऑलमोस्ट आपकी क्या है 60-70 क्लासेस होने वाली है, कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड। ये फाउंडेशन कोर्स है उन बच्चों के लिए जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अमन 11 रेफर कोड यूज करिए और जुड़िए। बाकी डिटेल के लिए आप मुझसे क्या है मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो, सभी डिटेल, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप मुझसे पूछ सकते हो। मशरूम जो होते हैं क्या होते हैं, जल्दी से बताएगा, आसान क्वेश्चन है। मशरूम क्या होते हैं, मशरूम क्या होते हैं बच्चों, आंसर क्या है, मशरूम क्या होते हैं, जल्दी से बताइए। हम खाते हैं, ठीक है, डेफिनेटली हम खाते हैं एज अ फूड है, ठीक है। अब पूछा गया है होते क्या है, दिमाग में रखिएगा। वैरायटी ऑफ फंगस है, फ्लैशी फ्रूटी बॉडीज ऑफ फंगस है, ग्रोन इन द शेड ऑफ और फ्लोर्स, ठीक है। ये तीनों के तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करेगा। आसान क्वेश्चन है। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कम्युनल, ठीक है, बताइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कम्युनल वोटिंग में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने इनमें से किसे इंक्लूड किया था, आंसर क्या है, किसको, मुस्लिम्स को, किसको, मुस्लिम्स को। और किसके तहत, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आप सभी ने सुना है, उसके तहत। कौन से रिफॉर्म के तहत, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो हुआ था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो हुआ था उसके तहत, ठीक है। मैंने करा रखा है 1 बजे वाली क्लास में, अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड दैट इज सेक्रेटेड इन स्टमक, आसान क्वेश्चन है। स्टमक में कौन सा एसिड, कौन सा HCl जो है वो रिड्यूस होता है, HCl इसका आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, हु हैज रिटन द क्लिंटन्स वॉर ऑन वुमेन, बताइए किसने लिखी है किताब, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, क्लिंटन्स वॉर ऑन वुमेन किसके द्वारा। यार कमेंट करना और सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर देना, जितने भी बच्चे देख रहे हैं स्पीड में शेयर और लाइक कर देना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, आसान क्वेश्चन है, रोजर स्टोन और रॉबर्ट मोरो के द्वारा, रोजर स्टोन और रॉबर्ट मोरो के द्वारा लिखी गई है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। हाँ भाई, ये जॉन लॉक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, आपने सुना होगा, प्रोफाउंड इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। इनके द्वारा कौन सी थ्योरी लिखी गई है, बताइए कौन सी थ्योरी जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई है, कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है, जॉन लॉक के द्वारा कौन सी थ्योरी लिखी गई है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। मुझे लगा सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड अभी आएगा और मोदी जी कहेंगे भैया बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है, ठीक है। लॉकडाउन ना 5 हो चुका है और लॉकडाउन 5 ये कह रहा है भैया डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है, अपने ऊपर रखो अपनी चीजों को, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जॉन लॉकडाउन के द्वारा स्टार्ट की गई है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर, हीना संधू कौन से खेल से संबंधित है, बताइएगा, फेमस है हीना संधू, आंसर क्या है, हीना संधू किससे संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है, इट्स लॉक शूटिंग, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताएगा, चमेरा डैम। अभी हमने 5:30 बजे वाली क्लास में रिहान डैम के ऊपर पढ़ा था, सोन नदी, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि बच्चों ये जो चमेरा डैम है ये कौन सी नदी के ऊपर है, जल्दी से बताइए कौन सी नदी के ऊपर चमेरा डैम, कमेंट करेगा यार, कौन सी नदी के ऊपर चमेरा डैम है, कमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है इसका, चमेरा जो डैम है वो कावेरी नदी के ऊपर है। अभी मैंने दोपहर को 5:30 बजे वाली क्लास में रिवर्स के क्वेश्चन कराए थे, समझना भैया रिवर्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द ग्रोथ टारगेट फॉर द 4th 5-year प्लान
क्या था बताइएगा? 4th 5 ईयर, चौथा जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उसका प्लान का जो टारगेट था वो कौन सा था? कमेंट करिएगा क्या टारगेट था। आंसर क्या है इसका? क्या टारगेट था? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर बेस था। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर बेस था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। ये पूरा एसएससी का कोर्स है, कंप्लीट एसएससी के बच्चे जो हैं जुड़ सकते हैं इस कोर्स के साथ। ये टारगेट कर रहा है अभी की जो एग्जाम डेट्स आई है ना उनको ही टारगेट कर रहा है, कंप्लीट टारगेट कर रहा है, चाहे इसमें एसएससी जेई की बात हो चाहे सीएचएसएल की। कंप्लीट जीके पढ़ाऊंगा आप सभी को इन सभी एग्जाम्स के लिए। अमन 11 रेफर कोड यूज करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्लास होने वाली है स्टार्ट 5 तारीख से। ठीक है, 5 तारीख से क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दें। जननी सुरक्षा योजना कौन से वर्ष में लॉन्च हुई थी? कमेंट करिएगा कौन से वर्ष में। बच्चों जल्दी से बता रहे हैं यार, कौन से वर्ष में लॉन्च हुई थी? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन से वर्ष में लॉन्च हुई थी? बच्चों दिमाग में रखना 2005 में इसे लॉन्च किया गया था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएगा। बच्चे बाउल जो जिसके अंदर बर्फ है उस पर क्या फर्क पड़ेगा और पानी पे अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर कर देते हैं? बताएगा जिसमें बर्फ है उस बाउल पे और पानी है उस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं? सिंपल सी बात है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया है तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले से ही बर्फ है। ठीक है, और वाटर उसके अंदर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या है? नो चेंज विल हैपन एट एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस। जब 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होता है तब चेंज आता है, दिमाग में रखिएगा। एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई चेंज नहीं आता। हु वाज द ब्रिटिश सप्रेसर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल? कानपुर में ब्रिटिशर्स की तरफ से किन्होंने रिवोल्ट 1857 को दबाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। पता है कानपुर में कौन थे? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन थे कानपुर में? आंसर क्या है? कोलिन कैम्बल इनका नाम है जिन्होंने कानपुर के जो स्ट्रगल है इसको दबाया था, क्योंकि रिवोल्ट जो 1857 का था हर एक जगह पर हुआ था पूरे भारतवर्ष में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आंसर क्या है? द स्मार्ट कोच लॉन्च बाय इंडियन रेलवे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल्ड इन विच एक्सप्रेस? बताइएगा स्मार्ट कोचेस जो है इसमें से कौन सी रेल में सबसे पहली बार भारतीय रेलवे के द्वारा लगाए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। करंट अफेयर से याद आया, सुबह यार करंट अफेयर जरूर देखो। आंसर क्या है? गरीब रथ इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर? गरीब रथ इसका आंसर है। ये जो बच्चा, एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूं, जो बच्चा ये 100 क्वेश्चन की जो क्लास हो रही है, डेली होती है ये क्लास, इसकी प्लेलिस्ट देख के उसको वीडियो को देख जाएगा ना, उसको बहुत कुछ आ जाएगा प्रैक्टिस की फॉर्म में। दिमाग में रखना बहुत कुछ। आंसर क्या इसका? गरीब रथ इसका आंसर है। यही सब क्वेश्चन जो है आने वाले हैं पेपर में, दिमाग में रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। तवा प्रोजेक्ट जो है कौन से राज्य में स्टार्ट किया गया? तवा प्रोजेक्ट कौन से राज्य में स्टार्ट किया गया? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए आसान क्वेश्चन है, तवा प्रोजेक्ट कौन से राज्य में स्टार्ट किया गया? गरीब रथ भाई, गरीब रथ। कोई गरीब रथ थोड़ी है। ठीक है, एग्जैक्टली बहुत अमीर रथ है, बहुत साफ सुथरी ट्रेन है यार गरीब रथ। मैं तो एसएसबी देने जाता हूं तो भैया गरीब रथ यूज करता हूं एक्चुअली, क्योंकि अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका आंसर है। तवा जो प्रोजेक्ट है, तवा नाम से ही पता चल रहा है तवा कहां पे है, मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसके बाद। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताएगा। लक्षद्वीप कितने आइलैंड? कमेंट। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए ना, ये क्या कर देंगे, दिमाग घुमा देंगे आपका। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए, लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड है? बताइए कितने द्वीप हैं लक्षद्वीप में? आसान क्वेश्चन है वैसे, 36 इसका आंसर है। ठीक है, जो प्लस के स्टूडेंट को मैंने चैप्टर करा रखा है पूरा लक्षद्वीप का, तो भाई दिमाग में रखना है ऐसे क्वेश्चन को जरूर दिल पे। कहां पे बांधो? यहां पे बांधो। ठीक है, और उसके साथ जहां पे भी दिमाग में बांधो, कहीं पे भी बस आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इस बात पे। आसान है क्वेश्चन। जितने भी मेंबर हैं पार्लियामेंट के, ठीक है जी, इनको सभी को जो सैलरी मिलती है वो कौन से आर्टिकल के तहत मिलती है? आसान नहीं है वैसे, मुश्किल क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से कमेंट करेगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? किसके तहत मिलती है सैलरी? यार कौन सा अनुच्छेद है? आंसर क्या है? 106 है, केंद्र सरकार वाला जो आर्टिकल आएगा 106 आर्टिकल। मुश्किल है क्वेश्चन, आगे अगर ऐसे क्वेश्चन तो ये कंपटीशन का हिस्सा है। पॉलिटी की ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो मैं कल से 5:30 बजे लेके आने वाला हूं। आप कल से मेरी 5:30 बजे वाली क्लास में ऐसे क्वेश्चन जरूर कर सकते हो। कहां पे? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे मेरी क्लासेस होती हैं। ऐसे क्वेश्चन आप 5:30 बजे कल से कर सकते हो। मैं पॉलिटी की न्यू सीरीज लेके आ रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
स्कैबीज विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी गेट इन्फ्लेक्टेड, स्कैबीज में कौन सी ऑर्गन पे क्या है असर पड़ता है। क्वेश्चन 40 इसका आंसर। ये इस क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेनेशन देखनी है तो 11 बजे आ जाना, डिसीज में मैं स्कैबीज के बारे में भी पढ़ाने वाला हूं, 11 बजे जो आज रात को क्लास होगी उसमें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, स्कैबीज में किस पे असर पड़ता है, स्किन पर असर पड़ता है, त्वचा का रोग होता है। और 11 बजे वाली क्लास में इसके एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये चैप्टर मैं डिसीज वाला करा रहा हूं 11 बजे का आज रात को, ठीक है। रोफ इज द फोक डांस ऑफ, भाई जितने भी बता रहे हैं सब जल्दी से बता देना रोफ किसका है, ठीक है। वैसे मुझे तो भैया पता ही होगा बिकॉज आई बिलोंग टू दिस स्टेट, तो जम्मू कश्मीर से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से ये रोफ फोक डांस जो है कहां का है, कहां का है, जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, दिमाग में रखे। और बहुत प्यारा फोक डांस है, शादियों में ये होता है, बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा कुछ लोगों ने, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, यार सेशन को लाइक कर देना बढ़िया तरीके से, शेयर और लाइक करते जाया करो, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन इज, देखो टेम्परेचर इन्वर्जन, जहां पे वर्ड इन्वर्जन आ गया मतलब उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यार, उल्टा हो जाएगा तो नेगेटिव लैप्स रेट क्यों ना बोले इसे, बोल देते हैं इसे नेगेटिव लैप्स रेट है, ठीक है। क्या है, नेगेटिव लैप्स रेट है, टेम्परेचर इन्वर्जन नेगेटिव लैप्स रेट का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडेड फाउंडर ऑफ सिख खालसा। अब ये रेलवे के जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें भैया ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, सिख खालसा के फाउंडर कौन थे, जो गोल्डन टेम्पल है वो किसके द्वारा बनाया गया, अमृतसर सिटी किसके द्वारा बनाई गई, ऐसे क्वेश्चन सिखिज्म में से आते हैं। कौन थे, सिख खालसा। भाई जितने भी सिख हैं वो तो आंसर बता सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ये सिख खालसा की शुरुआत हुई थी, ठीक है, खालसा पंथ जो कहते हैं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, वेरी गुड रिलीजन, बहुत प्यारा रिलीजन है सिखिज्म, आई लिटरली रिस्पेक्ट सिखिज्म, मतलब ये जो रिलीजन है बहुत प्यारा है। हर गोविंद खुराना वर्क रिलेटेड टू, हर गोविंद खुराना जो है ये किस कार्य से संबंधित है, बताइएगा किस कार्य से संबंधित है, कमेंट करेगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हर गोविंद खुराना किस कार्य से संबंधित है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है जी, आंसर क्या है यार, हर गोविंद खुराना किससे संबंधित है, आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये मैंने पहले भी करा रखा है, जेनेटिक कोड्स जो है इनके द्वारा दिए गए थे, डीएनए के, वो भी किसके, डीएनए के जेनेटिक कोड्स, ठीक है, किसके, डीएनए के। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर, यार वुमेन 2018 का है, वैसे अपन लोगों को पता है, शायद आपको ना पता हो, किसे मिला था, टीम तरीनी जो है, ये टीम तरीनी कौन सी थी, बड़ा फेमस हुआ था, ये एक नाव शिप थी जिसमें ऑल वुमेन्स थी, ऑल वुमेन्स थी जिन्होंने पूरे वर्ल्ड का क्या है चक्कर लगाया था शिप्स पे, ठीक है। टीम तरेनी बहुत फेमस रहा था ये उस टाइम का करंट अफेयर, आप भी अभी भी आ सकता है टीम तरेनी, ठीक है, दिमाग में रखे, वुमेन पावर अवार्ड मिला था इन्हें, ठीक है। चलिए देखते हैं, डिफेंस वाले बच्चों के क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी अभी हो गया है, मेसल्स इसका आंसर है। चलिए बताइए 52 क्वेश्चन का आंसर, पुल्जर प्राइज जो है दुनिया भर में फेमस है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो पुल्जर प्राइज है ये भी नहीं पूछा जा रहा कि भैया किसे मिला, कौन से वर्ष में, किस में मिलता है, ठीक है। अब सवाल ये पूछा जा रहा देता कौन है, कौन सी यूनिवर्सिटी देती है, इट्स आंसर क्या है इसका, कौन सी यूनिवर्सिटी देती है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको देती है। और ये भैया जिसको मिल गया उसके पास, समझ रहे हो, पुल्जर प्राइज जिसको मिल गया, सेशन में जल्दी से जुड़ जाया करो यार, सेशन कितने बजे होता है, 9:30 बजे होता है, और ये 9:30 बजे स्टार्ट होता है और 100 क्वेश्चन आखिरी तक होंगे, कंप्लीट 100 क्वेश्चन, ठीक है। ये सेशन अगर आपने नहीं देखा आपने अपना बहुत नुकसान किया, क्योंकि 100 क्वेश्चन मायने रखते हैं, मायने, ठीक है, कराता कोई नहीं है, मैं आपको डेली कराता हूँ 100 क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चंस की कितनी रिक्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सी इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, ठीक है। आंसर क्या है इसका, आंसर क्या है बच्चों, अल्फा रेस नहीं है, गामा भी है, एक्सरे भी है, इंफ्रारेड भी है, अल्फा रेस जो है देखिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, दिमाग में रखना, ईएमटी का पार्ट नहीं है, अल्फा कभी भी ईएमटी में नहीं आता, एक्सरे गामा इंफ्रारेड सभी आती है, ठीक है। इसके अलावा विजिबल रेस भी आती है, इसके अलावा रेडियो वेव्स भी आती है, सब आती है, लेकिन अल्फा रेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईएमटी, विद्युत चुंबकीय तरंग का हिस्सा नहीं है अल्फा रेस। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, पोलो वाज एसोसिएटेड विद द एनेक्सेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, बताइएगा पोलो किससे संबंधित है, जल्दी से बताइएगा कौन सी प्रिंसली स्टेट से संबंधित है, आसान है क्वेश्चन, किससे संबंधित है, हैदराबाद से संबंधित है। ये पोलो क्या है,
पोलो ऑपरेशन किया गया था। पोलो ऑपरेशन किया गया था किसके लिए? हैदराबाद का जो निजाम था उसको दिखाने के लिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से टकराओगे तो क्या होगा। पता ही है ना आपको क्या होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीधा पुलिस एक्शन करवाया था पोलो के थ्रू। कहां पे? हैदराबाद के निजाम के ऊपर। सिंपल सी बात है कि अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ा करना चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है। बताइए 55वें क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरोना वायरस डेट किल द। देखो भैया, दिस इज द वन जिसको अवार्ड मिलना चाहिए। समझ रहे हो कौन सा? कैरी मिनाती अवार्ड मिलना चाहिए। कैरी मिनाती अवार्ड मिलना चाहिए इसे, कोरोना वायरस को। इसमें से कौन सा है जो कोरोना वायरस है? सिंपल सी बात है, आंसर क्या है? सर्स इसका आंसर है। ठीक है, आंसर क्या है? सर्स इसका आंसर है। और उसके बाद कोविड-19 अब ऑप्शन में आपको मिलने वाला है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड थर्मल कंडक्टर। भैया बैड क्या होगा? बैड 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 बैडमैन, ग्लास इसका आंसर है। ग्लास इज अ बैड थर्मल कंडक्टर बिकॉज कंडक्ट करता ही नहीं है। बैड इज, बैड की जगह हम लिख सकते हैं नो नॉट अ थर्मल कंडक्टर लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 का 10 केल्विन इक्विवेलेंट टू कितना? अच्छा जी, वैसे 10 है कि 0 है? चलिए आंसर क्या है इसका? चलिए अलग है क्वेश्चन, ठीक है, इसको स्किप मारेंगे अभी, इसको स्किप मारेंगे। इट्स नॉट रिटन क्लियरली, ठीक है, वैल्यू रिटर्न नॉट क्लियरली। इंटरनेशनल क्रिकेट कौन सी? आईसीसी। ठीक है, अब भैया अभी वर्ल्ड कप हुए थे, इंडिया बेचारा हार गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा आईसीसी के जो वर्ल्ड आईसीसी क्रिकेट काउंसिल है वो कहां पर हेडेड है? हेडक्वार्टर कहां पे? जल्दी से बताइए कहां पे इसका हेडक्वार्टर है। आसान क्वेश्चन है, कहां पे इसका हेडक्वार्टर है यार? कहां पे है भैया? दुबई इसका आंसर होना चाहिए कि नहीं? जल्दी से कमेंट करेगा, दुबई इसका आंसर होना चाहिए कि नहीं? चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका। दुबई इसका आंसर है, दुबई इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई, कौन सी इसमें से जगह है जिसमें पावर जनरेट की जाती है? यार जो बच्चा इस क्लास को देख रहा है ना, पीडीएफ इसकी जरूरी है। मैं कभी बोलता नहीं हूं कि किसी की पीडीएफ जरूरी है मेरी क्लास की, मैं पीडीएफ का इसका जरूर बोलता हूं, क्योंकि यार 100 क्वेश्चन में ऐसे दे रहा हूं, एक क्वेश्चन उसके बाद उसका आंसर, जिससे कि आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो डेली के डेली 10-15 मिनट में। तो ये टेलीग्राम चैनल है अपना, अमन सर वाईफाई स्टडी। सर्च करना टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी, ऑफिशियल लिखा होगा इसके आगे, ऑफिशियल लिखा होगा, उसे ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ अपनी इसी में मिलेगी। आंसर क्या है इसका? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किसमें? आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है? मैतूर। ठीक है, मैतूर है इसका आंसर। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। एल्कोहल इज मोर वोलेटाइल, बिल्कुल वैसे भी वोलेटाइल है, पी लो तो चलो छोड़ो। एल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर बिकॉज डैश इज लोअर देन वाटर। एल्कोहल का ऐसा क्या है जो लोअर होता है पानी से? कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पानी से क्या कम होता है जिस वजह से ये मोस्ट वोलेटाइल होता है वाटर से? आंसर क्या है? इट्स बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली लोअर है, इसी वजह से क्या है जल्दी से वोलेटाइल हो जाता है। बताइए द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मर्करी थर्मामीटर। मर्करी थर्मामीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है? ठीक है, आंसर क्या है यार? जब मैं मरकरी की बात करता हूं, पारे की बात करता हूं ना, मेरे दिल में एक ही सवाल आता है, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग। क्योंकि जो हमारा थर्मामीटर, अगर हमें बुखार होगा ना तो वो जो मरकरी होगी ना वो ऊपर की तरफ जाएगी, जिससे हमारा टेम्परेचर पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है, यही कंसेप्ट होता है उसमें। ठीक है, जो हम थर्मामीटर यूज करते हैं अपना बुखार चेक करने के लिए। ड्यू इज एन आइलैंड, आसान क्वेश्चन है। ड्यू इज अ आइलैंड बिसाइड, लेकिन थोड़ा सा घुमा देगा, बिसाइड गुजरात। ठीक है, दमन मत लगा देना गलती से, दीव और दमन और आंसर हो गया। और मैंने अभी पहले बोला था कि भैया थोड़ा सा घुमा देगा, आसान है लेकिन घुमा देगा। गुजरात के साइड में है दीव, ठीक है, और दीव और दमन का थोड़ा सा अलग अलग क्या है, लोकेशन है। ठीक है, यही क्वेश्चन है जिसे मैं कहता हूं, ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या कहता हूं, बिल्कुल धाकड़। ठीक है, बिल्कुल धाकड़ क्वेश्चन है जो कि गलत है। 100% में से 90% बच्चा इट्स गोना दमन आंसर होगा, लेकिन गुजरात इसका आंसर है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ भाई, प्लान डेवलपमेंट मॉडल वाज अडॉप्टेड। भारत में सबसे पहला प्लान डेवलपमेंट मॉडल कहने का मतलब है अपना प्लानिंग कमीशन ने जो लाया, वो कब लाया गया? जल्दी से बताइए कब लाया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मोदी के बारे में तो हम सुबह पढ़ेंगे, सुबह एक बार करंट अफेयर देखो।
अपना करंट अफेयर पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा फनी हो गया है, ठीक है। सुबह 8 बजे डिफेंस एग्जाम चैनल पे देख सकते हो। प्लान डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ था? आसान क्वेश्चन है, कब स्टार्ट हुआ था जल्दी से बताइएगा। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है? 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 में ये स्टार्ट हुआ था। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। यार सेशन को ना टाइम पे जुड़ जाया करो, ठीक है, लाइक करिया करो, शेयर करिया करो, ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, अमन सर्वाइव सेशन। हाँ भाई, इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट केम इनटू फोर्स? सुप्रीम कोर्ट कब बना? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कब बना? आसान क्वेश्चन है, मैंने बता रखा है ये बहुत बारी। 28 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट का 5:30 बजे पूरा चैप्टर करा चुका हूं, लेकिन अब मैं हाई कोर्ट का कराने वाला हूं 5:30 बजे वाली क्लास में। इस बारी मैं हाई कोर्ट का कराने वाला हूं न्यू सीरीज में, ठीक है। चलिए 28 जनवरी 1950 इसका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज द मोती मस्जिद? ठीक है, मोती मस्जिद कहां पे लोकेटेड है बताइएगा। मोती मस्जिद कौन से टाउन में लोकेटेड है? आंसर क्या है बच्चों? आगरा में लोकेटेड है। कहां पर? आगरा में लोकेटेड है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। दिमाग को ना एकदम सेट कर लो। टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस ल्यूमिनस बॉडी कैन बी डिटरमाइंड। अगर बच्चे दूर से एक चमकती हुई बॉडी आ रही है और उसका मैं चाहता हूं कि मुझे ये पता चल जाए कि भैया टेम्परेचर क्या है, तो व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या पता होना चाहिए? किससे पता चलेगा? कैसे डिटरमाइन करेंगे? ठीक है, दूर से कोई बॉडी अगर आ रही है तो उसको हम पायरोमीटर से डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। पायरोमीटर से डिटेक्ट करते हैं। पायरोमीटर क्या है? हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, वैसे इसको भी डिटेक्ट कर सकता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये है 5:30 बजे वाली क्लास, टॉपिक वाली, ठीक है। बढ़िया बेहतरीन आपके लिए टॉपिक वाइज ये क्लास होती है जिसमें मजा आ जाता है, ठीक है। इसको कल भी कराऊंगा। कल मैं आप सभी के लिए पॉलिटी की लक्ष्मीकांत सीरीज के क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं 5:30 बजे डेली, ठीक है। जितने भी बच्चे देख रहे हो, लक्ष्मीकांत के सभी क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। व्हाट इज द ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर? आसान है क्वेश्चन, आंसर क्या है? 273.16 केल्विन इसका आंसर है, ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। यार ये क्वेश्चन हो गया, सर से इसका आंसर छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, सर से इसका आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हाँ भाई, ये कल का टॉपिक है, डाइजेशन टॉपिक कल का टॉपिक है 11 बजे। आज डिसीज का टॉपिक है, कल डाइजेशन का टॉपिक है 11 बजे। 11 बजे वाली क्लास मिस मत करना अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो और साइंस को कवर करना चाहते हो। टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा रहा हूं 11 बजे। हाँ भाई, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट। कहां पे डाइजेशन का प्रोटीन स्टार्ट होता है? हमारे पेट में तो होगा डेफिनेटली। अगर मैं माउथ की बात करूं तो इसमें शुगर का डाइजेशन स्टार्ट होता है। इसका क्या आंसर? स्टमक इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। हाँ भाई बताइए, 70वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? गांधी अवार्ड, इंदिरा गांधी अवार्ड 2018 फॉर पीस किसे मिला था? डिसआर्मामेंट किसको मिला था? आसान है, सीएससी को मिला था। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, वैसे 2018 का मे भी ना पूछा है। सेकंड जैन काउंसिल कहां पे हुई थी? बुद्धिज्म होता ना, सारे आंसर दे देते, दबा के आंसर दे देते सारे, लेकिन अब ये सेकंड जैन काउंसिल पूछा गया है। जैन का आंसर बताइए जल्दी से। कहां पे? वैशाली, ठीक है। वैशाली, कोई दिल्ली वाला वैशाली मत समझना, दिल्ली के पास वाला वैशाली, वैशाली में हुआ था, ठीक है, सेकंड जैन काउंसिल। इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टाइम जोन्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइम जोन? भैया टाइम जोन में डिवाइड हुआ है तो डेफिनेटली जितना टाइम होगा, और कितना टाइम होता है? 24 टाइम होता है, ठीक है, 24 घंटे होते हैं। तो 24 में डिवाइड कर रखा है वर्ल्ड को। किसमें? 24 में डिवाइड कर रखा है। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। विच संवत, संवत के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल संवत। संवत होता क्या है बच्चों? कैलेंडर होता है। एक्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो इट इज कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर जो है, कौन सा कैलेंडर है जिसे भारत का नेशनल संवत घोषित कर रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए कौन सा जो है, जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। स्पीड बढ़ाओ, ऐसी स्पीड में आंसर दे रहे हो जैसे मतलब पेपर अपना क्या है, ऐसे हमें पेन से आराम आराम से करना है, ठीक है। स्पीड बढ़ाओ अपनी, जितने बच्चे देख रहे हैं। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है इसका? साका हीरा इसका आंसर है, साका हीरा इसका आंसर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, आंसर सही दे रहे हो, बहुत सही। टेम्परेचर एट विच रीडिंग? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ये कल मैंने 8:30 बजे वाली क्लास में कराया था। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की रीडिंग कौन से टेम्परेचर पे सेम आती है? आंसर क्या बच्चों? किस पे? -40 पे, -40 टेम्परेचर पे सेम आती है, ठीक है। आंसर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। गैस थर्मामीटर लिक्विड थर्मामीटर से ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। कारण पूछा गया है कि गैस में ऐसा क्या होता है जिस वजह से ज्यादा सेंसिटिव होता है। कहने का मतलब है जल्दी ये टेम्परेचर को मेजर कर लेता है। कैसे मेजर कर लेता है? इट इज द रीजन कि भैया गैस क्या है, एक क्या है,
लार्जर कोफिशिएंट एक्सपेंशन रखता है, उससे भी अगर वाटर की बात होती तो और आ जाता। ठीक है, तो भैया गैस जो है लार्जर कोफिशिएंट एक्सपेंशन रखता है लिक्विड के कंपैरिजन में, इस वजह से ये टेम्परेचर सेंसिटिव है ज्यादा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सबरीमला टेम्पल फेमस रहा, करंट अफेयर में आया वुमेन्स राइट के ऊपर, तो सवाल आ सकता है कौन से राज्य में सबरीमला टेम्पल, कौन से राज्य में? आसान क्वेश्चन, सभी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या है? आंसर क्या है इसका? केरला इसका आंसर। केरला राज्य में सबरीमला टेम्पल बहुत करंट अफेयर में रहा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? 4 स्ट्रोक पेट्रोल किस पे काम करता है? किस पे? ऑटो साइकिलिंग पे काम करता है, ऑटो साइकिल के प्रोसेस पे काम करता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। चलिए देखते हैं इसी बात पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ भाई, भारत देश में ना एलिमेंट प्रोटेक्शन स्कीम ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, फेमस रही है हमारे देश में, अभी भी चल रही है। ठीक है, अब पूछा गया है एलिफेंट प्रोटेक्शन जो स्कीम है ये कौन से वर्ष में स्टार्ट की गई, कौन से वर्ष में? 1992, और इसी वर्ष में अपना जन्म हुआ था, तो हमें थोड़ा सा पता रहता है। चलिए बताइएगा, इसी वर्ष में नहीं, इसी वर्ष में। ठीक है, बताइए 79 क्वेश्चन का आंसर कितनी है? छत्तीसगढ़ वाले बता देंगे, छत्तीसगढ़ वाले बता देंगे कितनी असेंबली सीट है, कमेंट करिएगा कितनी असेंबली सीट है। क्या है इसका आंसर? 90 असेंबली सीट है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइएगा। बच्चों अगर हमें लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है, लो टेम्परेचर अगर प्रोड्यूस करना है तो हमें कौन से सिद्धांत पे काम करना पड़ेगा? अगर मैं लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना चाहता हूं, बड़ा सरल सवाल है, अगर लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है तो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस जो है इसे करना पड़ेगा, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। यार जो पीडीएफ के लिए बच्चों जितने बच्चे देख रहे हैं, पहला तो दिमाग में रखो करंट अफेयर सुबह 8 बजे होते हैं डिफेंस चैनल पे, एक बारी जुड़ के देखो। ठीक है, आपको ये चीज समझ आएगी, हाँ भैया करंट अफेयर को इस तरीके से भी पढ़ा जाता है मैमिक के तौर पे। ठीक है, याद में दिमाग में रहने के लिए करंट अफेयर, तो आप 8 बजे सुबह डिफेंस एग्जाम चैनल पर मुझसे करंट अफेयर पढ़ सकते हो, बहुत बेहतरीन करंट अफेयर। और इसके जस्ट बाद में 9 बजे अन अकेडमी पे फ्री लाइव क्लास लेता हूं, तो दोनों क्लास आप एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, बताइए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड? आसान है, एम्स्टरडम। और आप सभी ने मूवी देखी होगी क्यून, ठीक है, और उसका गाना भी सुना होगा। गाने के बोल कुछ इस तरीके से हैं जो कि आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो कमेंट बॉक्स पे गाने के बोल क्या है। क्यून का एक फेमस गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा यार। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है? नीदरलैंड का एम्स्टरडम। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। फ्यूरियस 50, फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज आने दो, बड़े बढ़िया एकदम मूवी है। फ्यूरियस 50 एंड द शेकिंग 60s, दीज आर व्हाट? क्या है ये? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या है? ये सब क्या है? वेस्टर्ली विंड्स है, ये दोनों क्या है? वेस्टर्ली विंड्स का एग्जाम्पल है। किसका है? हाँ, पूरा लंदन ठुमकदा इज द लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग। ठीक है, वेस्टर्ली विंड्स जो है ये इसका एग्जाम्पल है, फ्यूरियस 50s और शिंकिंग 60s। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इसका एग्जाम्पल है। कारण क्या है? ये क्या लैटिट्यूड के एग्जाम्पल है, लैटिट्यूड के एग्जाम्पल है। ठीक है, जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चे भारत और इजराइल के बड़े अच्छे संबंध है, ऐसा फील होता है कि मतलब बिछड़े हुए भाई है, मुझे तो ऐसा लगता है, और इजराइल सीम्स टू बी ए बड़ा भाई। ठीक है, अब सवाल पूछा गया है इंडिया और इजराइल का इनोवेशन सेंटर जो बना है, सबसे पहला इनोवेशन सेंटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहां पे बना है? आसान क्वेश्चन है, बेंगलोर इसका आंसर है। जो करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ता है उसे आता होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका आंसर है। ठीक है यार, ये क्लास कितने बजे होती है? 9:30 बजे होती है। इस क्लास में आपके 2 बेनिफिट है, यू विल रिफ्रेश योर माइंड, डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि आप 100 क्वेश्चन करते हुए बोर ना हो। दूसरी चीज, आपके 100 क्वेश्चन होंगे, इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव भैया, 100 क्वेश्चन आप एक ही क्लास में कर पा रहे हो, तो आपका फायदा बहुत है इस क्लास में। तो डेली 9:30 बजे आप जुड़ सकते हैं इस क्लास के लिए। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल, पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। द मिनिमम टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय, सबसे मिनिमम अल्कोहल थर्मामीटर के थ्रू। बच्चे कहेंगे भैया अल्कोहल थर्मामीटर के थ्रू कैसे हो सकता है? ठीक है, कैसे हो सकता है? तो कैसे हो सकता है, अल्कोहल क्या है? वोलेटाइल होता है, इस वजह से क्या है? इसकी वजह से होता है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अजहर अली हैज अनाउंस, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि भैया अजहर अली जो है कौन सी कंट्री से? एक ही कंट्री है, पाकिस्तान। पाकिस्तान, उसके आगे क्या बोले? क्या बोले? खुद ही बोल लीजिए, मैं क्यों बोलूं? ठीक है, 86 क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रोथनोपिया इज अ काइंड ऑफ कलर ब्लाइंडनेस
जिसमें हमें कौन सा कलर नहीं दिखता। वैसे तो हमें कलर ब्लाइंडनेस में ग्रीन और रेड नहीं दिखता, ठीक है, लेकिन प्रोटोनोपिया इज अ टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस जिसमें लोगों को भैया ग्रीन के अलावा ब्लू भी नहीं दिखता। तो भैया ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है, ग्रीन रेड ब्लू तीनों के तीनों नहीं दिखते, ठीक है, तीनों के तीनों नहीं दिखते। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, 87 क्वेश्चन का आंसर। व्हाट हैपेंस टू द लिक्विड व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल टू द, भैया जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो भैया एक ही चीज होगी कि लिक्विड बॉयल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, लिक्विड बॉयल हो जाएगा। बॉइलिंग का कंसेप्ट ही यही है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये लाइव टेस्ट डेली होता है, लेकिन कितने बजे, 9:30 बजे। और भैया 9:30 बजे जो बच्चा आएगा वो भरपूर 100 क्वेश्चन पाएगा, ठीक है, जो लेट आएगा वो कम से कम पाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ट सूटेड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इनसाइड। बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई, बहुत हाई, बहुत हाई, हाई हाई हाई, हाई से बहुत सारी चीजें याद आती है। जल्दी से इसका आंसर क्या, पायरोमीटर इसका आंसर है। हाई टेम्परेचर पायरोमीटर में मेजर किया जाता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये तो हो गया पायरोमीटर, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं, क्या बोलते हैं, वित्त आयोग को अपॉइंट करते हैं 280 के तहत। अब सवाल ये पूछा गया कितने साल के लिए, कितने साल के लिए, अपना क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, 5 साल के लिए। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यार सेशन लाइक कर दिया करो, मतलब धमाकेदार तरीके से, ठीक है। 11 बजे वाली क्लास मत मिस करना, लिंक यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है। जब बंदा, भाई जो बंदे बच्चे इधर रात के हैं ना, जो बच्चे रात को पढ़ते हैं, तो उनको मैं एडवाइस दूंगा, अगर आप रात को ही पढ़ते हो तो डोंट स्लीप बिफोर 12 PM, लर्न एंड लर्न। उसमें 11 बजे वाली क्लास आती है। प्लीज डू लर्न साइंस, साइंस के बिना काम नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 32 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, आसान क्वेश्चन है। 0 डिग्री इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। मनिका बत्रा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक तो हीना वाला पढ़ लिया, शूटिंग से रिलेटेड। मनिका बत्रा याद कर लेते हैं, आंसर क्या, टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है, टेबल टेनिस से संबंधित है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। अल्पाना रंगोली कौन से राज्य से संबंधित है, बताइएगा किस राज्य से संबंधित है, बता दो भाई राज्य, जो इस राज्य से मिलता है वो तो बता ही देगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आंसर क्या है बच्चों, अल्पाना कहां से, बंगाल से। आई एम वेरी सैड अबाउट कि बंगाल के बच्चों को बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, इसकी वजह से, साइक्लोन वाइक्लोन की वजह से, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है। कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए बस धीरे धीरे। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर बताइए। भारत के नेपोलियन कौन, जल्दी से बताइएगा, भारत के नेपोलियन कौन, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भारत के नेपोलियन कौन, आंसर क्या है यार, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त है। और इसके ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, ठीक है, पिलर्स वाला क्वेश्चन भी कराया था, शिल्पलेख वाला क्वेश्चन भी कराया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, और इसका आंसर भी छोड़ेंगे इसका, ठीक है। अमन 11, यार जितने बच्चे देख रहे हो ना, इस चीज को दिमाग में रखो, मैं आप सभी को अन अकेडमी पे जो कंटेंट दूंगा ना, अन अकेडमी पे जो प्लस क्लासेस में जो कंटेंट दूंगा, मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं मेरा पढ़ाया हुआ पेपर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने खुद क्वालिफाई कर रखे है रिटर्न, 5 बार सीडीएस रिटर्न क्वालिफाई किया है। बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन आई हैव क्वालिफाइड ओनली ऑन द बेसिस कि मेरे को इतना पता रहता है कंटेंट क्या आएगा। तो अमन 11 यूज करो, मेरे कोर्सेज डिफेंस और एसएससी में स्टार्ट हो रहे हैं, ये एग्जाम आने वाले हैं इसके, तो इनके कोर्सेज धमाकेदार तरीके से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो जुड़िएगा इसमें अमन 11 रेफर कोड यूज करके। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर ही हो गया, चलिए छोड़िए। When was the Communist Party of India established? कम्युनिस्ट पार्टी कब एस्टेब्लिश हुई थी? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन इधर, सारी इंफॉर्मेशन इधर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी किस टाइम एस्टेब्लिश हुई थी, 1925 में एस्टेब्लिश हुई थी। चलिए एक और क्वेश्चन 97, हाउ मेनी डेज इन मरकरी में, एक साल में कितने दिन होते हैं। 5:30 बजे करा चुका हूं। ये जो क्वेश्चन बच्चों को मुश्किल लगते हैं ना, इसका सॉल्यूशन 5:30 बजे वाली क्लास है, ठीक है। जो बच्चा इस क्लास को देखता है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है जीके में, ठीक है, दिमाग में रखना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, 88 इसका आंसर हो गया। मैंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट लोकेटेड, कहां पर छत्तीस हाईकोर्ट कहां पे लोकेटेड है, फेमस हो गया भैया, आंसर है बिलासपुर, इसका आंसर है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। खजुराहो टेम्पल किसने बनाया, मैंने अभी एक मैथ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन कराया था ना,
ठीक है, वही इसका आंसर है। आंसर क्या, चंदेला राजपूत के द्वारा बनाए गए। अपना आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद ये टेलीग्राम चैनल जुड़ जाना। सेतु समुद्रम कहां पर, कहां पर, चलिए आंसर क्या है, गुल्फ ऑफ मन्नार, श्रीलंका और इंडिया के बीच में।